क्या आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो अपने पसंद की चीज को बिना उसका प्राइस देखे खरीद सके? ज्यादातर 90% मिडिल क्लास फैमिली के लोग ऐसे होते हैं, जब किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और उनको कोई चीज पसंद आती है तो सबसे पहले उसका प्राइस टैग देखते हैं, और जब प्राइस ज्यादा होता है तो उदास मन से उस चीज को वहीं छोड़ देते हैं क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा होता है। तो ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो जो चाहे, जो पसंद हो उसको बिना प्राइस देके ले सके, तो आपके पास आज के टाइम पे डिग्री नहीं, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जो लोग बड़ी बड़ी डिग्रीज कर लेते हैं, हाथ में रिज्यूम उठाकर सुबह जाते हैं और शाम को अपना निराश चेहरा लेकर आ जाते हैं जस्ट एक छोटी सी जॉब के लिए। और वहीं इंटरनेट पे स्कूल में पढ़ रहे बच्चे अपनी पसंद का आईफोन खरीद रहे होते हैं, अपनी पसंद की कार खरीद रहे होते हैं, 18 से 20 साल की उम्र में अपने सपनों का घर बना रहे होते हैं। ये क्यों होता है, कैसे होता है? जस्ट एक स्किल के बेस पर। आज का जो इंटरनेट का जमाना है वो डिग्रीज का नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि डिग्री नहीं करनी चाहिए, डिग्री करनी चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे अगर आपके पास स्किल नहीं है ना तो आप बिल्कुल जीरो। और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, हमारी आज की जनरेशन अपना ज्यादातर टाइम मोबाइल पे रील्स और वीडियोस को स्क्रॉल करने में निकालती है। डिग्री की तरफ तो चलो ठीक है, माँ बाप का प्रेशर है, हम डिग्री कर लेते हैं, लेकिन स्किल्स की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। मैंने अपने कॉलेज टाइम में भी देखा था, लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, कोई भी एडिशनल स्किल को सीखना ही नहीं चाहता है। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप भीड़ से हटके चलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आप 90% मिडिल क्लास जो फैमिली के लोग हैं, जो उसी भेड़ चाल में चल रहे हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं, तो आपको उन 10% में आना होगा। उन 10% लोगों की तरह स्किल्स को सीखना होगा जो अपने पसंद की चीजों को यूं खरीद लेते हैं बिना पैसों का दाम देखे, बिना चीजों का दाम देखे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्किल सीखनी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी स्किल्स बताने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, और अगर आप उनको सीख लेते हो ना तो भाई आपकी लाइफ सेट हो सकती है, अगर आप उनको अच्छे से सीख लेते हो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्किल का नाम तो चलो बता देंगे, लेकिन सीखोगे कहां से? तो इस वीडियो का यही सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मैं आपको स्किल्स तो बताऊंगा ही, साथ में फ्री कोर्सेज भी बताऊंगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे पड़े हैं, जहां पे 50-50 60-60 घंटे के कोर्सेज हैं, और वो फ्री में करने के बाद आपको वहां पर जॉब भी मिल सकती है और साथ में सर्टिफिकेशन तो मिलेगी ही मिलेगी। इन कोर्सेज को आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं ये कौन से कोर्सेज हैं और आपको इन्हें कहां से करना है, कैसे करना है, वो सारी की सारी चीजें बताता हूं। तो सबसे पहला जो हमारा कोर्स आता है वो आता है पाइथन फॉर डेटा साइंस। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप कंप्यूटर लाइन से हो, आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप पाइथन फॉर डेटा साइंस के कोर्स को कर सकते हो। बेसिकली ये जो कोर्स है ये क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो कोर्स है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे कोर्सेज का। ये देखो, ये है पाइथन फॉर डेटा साइंस, है ना। ये जो कोर्स है बिल्कुल फ्री है और 11,814 लोग इसको कर चुके हैं। 67 आवर्स का ये कोर्स है जिसमें आपको आप पेपर भी लेंगे, ये बिल्कुल फ्री में, और यहाँ पे ये हर लैंग्वेज में उपलब्ध है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल वगैरह काफी लैंग्वेजेस में है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टीशन कि जब आप इसको करोगे, कंप्लीट करोगे, आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। और जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे वो जॉब्स भी आती रहती हैं इसके बेस पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। और जब आप करोगे डेटा, ठीक है, साइंस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, और एवरेज सैलरी, ठीक है, एवरेज, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज सैलरी। तो यहाँ पे आप देखना, एक फ्रेशर के लिए जो एवरेज सैलरी है 3 लाख टू 6 लाख पर एनम, ठीक है। जो एवरेज डेटा साइंस पाइथन में कर लेता है उसको इतनी सैलरी मिलती है इंडिया में, और एक्सपीरियंस हो जाता है तो बात ही क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी पहली स्किल है पाइथन फॉर डेटा साइंस, उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट है। दूसरी स्किल आती है एक्सेल। आज के टाइम पे एक्सेल एक ऐसा एक स्किल बन गया है जो अगर आपको आता है ना, उसके बेस पे आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और साथ में जॉब्स भी पा सकते हो। इसका भी बिल्कुल फ्री में कोर्स है जो मिल रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं खोलता हूँ और ये देखो एक्सेल का कोर्स है, प्रेजेंटिंग डेटा स्प्रेडशीट्स का। ये 10 घंटे का कोर्स है और इसको आप कर सकते हैं। अगर आपको यकीन ना हो एक्सेल के बेस पे काम मिलता है तो यहाँ पे एक्सेल और आप लिखें फाइबर। लोग फ्रीलांसिंग करते हैं और एक्सेल की फ्रीलांसिंग करके अच्छा खासा घर बैठ के करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये बंदा डेटा एंट्री कर रहा है एक्सेल के अंदर, ठीक है, पीडीएफ टू एक्सेल में, और आप यहाँ पे देखेंगे अभी तक 2200 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है, और इसका मिनिमम जो ऑर्डर है 1889 का है, स्टैंडर्ड 6609 का है, और प्रीमियम 13,217 का है। मतलब फाइवर पे भी आप फ्रीलांसिंग करके आप क्या कर सकते हैं,
आप एक्सेल की जो स्किल है उसको सीख कर अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जॉब्स भी बहुत सारी हैं एक्सेल में। तीसरी जो स्किल आती है वो है डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम की सबसे ट्रेंडिंग स्किल है और आने वाले टाइम में भी इसका जो ट्रेंड है वो बढ़ता ही जाएगा, वो कम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है इस पर डिजिटल मार्केटिंग का भी पूरा कोर्स उपलब्ध है, जो कि 32 घंटे का कोर्स है, जहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अगर आपको ये आ गई, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि आप जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तीसरा, आप खुद का काम कर सकते हैं। एक छोटा सा कोई बढ़िया सा प्रोडक्ट लो, एक वेबसाइट डिजाइन करो, वर्डप्रेस के अंदर आराम से डिजाइन हो जाती है बिना कोडिंग के। नहीं आती डिजाइन करनी, भाई ने कोर्स बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। ठीक है, वर्डप्रेस में वेबसाइट बनानी आ जाएगी। तो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ना अपने प्रोडक्ट को बेचकर अपना घर बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल बहुत ही बेस्ट है उन लोगों के लिए जो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और साथ में कोई ऐसी स्किल सीखना चाहते हैं जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड में होगी और जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्किल है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्किल आती है, हमारी फोर्थ स्किल, वो आती है बिल्डिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के टाइम पे आपको पता है कि एआई का ज़माना है और एआई बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ये जो स्किल है, ये एक्चुअली जो कोर्स है 48 घंटे का कोर्स है और इस कोर्स के अंदर आपको एआई की मदद से सॉफ्टवेयर्स बनाने सिखाए जाएंगे। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, हर लैंग्वेज में आपको उपलब्ध हो जाएगा और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। आप देख सकते हैं सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे और ये कोर्स भी उन लोगों के लिए है जिनको टेक्निकल इंटरेस्ट है। ठीक है, टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का बंदा सीख सकता है, सीखने का कोई वो नहीं है, आपके अंदर जस्ट एक इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके बाद पांचवा है वेब डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन बेसिकली क्या है कि वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं उस चीज़ के बारे में। इस पर हमने भी कोर्स बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। या फिर अगर आप गवर्नमेंट की इस वेबसाइट से कोर्स करना चाहते हैं तो ये कोर्स है वेब डिज़ाइन का, जो कि बिल्कुल फ्री है, 3 घंटे 65 मिनट का। 98,883 लोग इसको कर चुके हैं। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर आपको वेब डिज़ाइन आ जाती है, जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या फिर खुद की वेबसाइट्स बना के ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग और वेब डिज़ाइन की मदद से। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग स्किल है। इसके बाद नेक्स्ट आती है प्रोफेशनल इंग्लिश फॉर होटल फ्रंट ऑफिस स्टाफ। बेसिकली ये क्या है, ये बहुत ही एक छोटा सा कोर्स है। इस कोर्स को कौन कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये कोर्स है, ठीक है, जो कि सिर्फ 1 घंटे का है। इसमें आपको प्रोफेशनल इंग्लिश सिखाई जाएगी। जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं उन पे रिसेप्शनिस्ट वगैरह की जॉब निकलती हैं, तो उनके लिए आपको एक इंग्लिश सिखाई जाएगी। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको वैसी इंग्लिश आ जाएगी जो होटल्स में बोलते हैं, रिसेप्शन पे जो लोग लगे होते हैं। तो ये 1 घंटे का कोर्स है। अगर कहीं रिसेप्शन की जॉब निकलती है, आपको अर्जेंट जॉब चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से आप इंग्लिश सीखें, तो यहाँ पे आप ये सीख कर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सही है। जिन लोगों के पास थोड़ी सी इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, कैसे बातचीत करते हैं, ये कोर्स देख सकते हैं और इस स्किल को सीख सकते हैं और इसके बेस पे क्विक जॉब भी पा सकते हैं आप। क्योंकि ज़्यादातर जब बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, कैसे क्या जवाब देना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई हुई हैं। तो ये 6 स्किल्स मैंने आपको बताई, जिसमें से पहली जो 5 स्किल हैं वो तो दी बेस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लेवल की हैं। अगर आप उनमें से एक भी सीख लेते हैं ना तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आपको एक्चुअल में करना क्या है, देखो मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप 10 चीज़ें ट्राई करोगे ना तो आप एक भी नहीं सीख पाओगे। अगर आपका इन 5 स्किल्स में से किसी में भी इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप उस एक स्किल को अच्छे से सीखें और ये कोर्सेज करने के बाद इंटरनेट पे और भी सीखने की कोशिश करें, उनमें प्रोजेक्ट्स बनाएं, तो आपके लिए स्किल काम आएंगी। जस्ट आप थोड़ा थोड़ा सीख लोगे ना, उससे कुछ भी नहीं होगा। अपना एक्सपर्टीज लेवल पे इनको सीखें। अगर आपको इनमें से लग रहा है कि भाई ये स्किल मेरे लिए नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, तो मैंने एक और वीडियो बनाया था, इसमें 15 स्किल्स के बारे में बताया था। उसमें कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें कोई भी कर सकता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और उसमें से अपने लिए स्किल चूज कर सकते हैं। आप इनमें से कौन सी स्किल करना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का एम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स का। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।